हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल पढ़ाई विद गुरु चेला। डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पढ़ाई विद गुरु चेला पर। डियर स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो के माध्यम से हम डिस्कस करने जा रहे हैं, चर्चा करने जा रहे हैं, जानने और समझने का प्रयास करने जा रहे हैं कि व्हाट इज़ पॉलिटिक्स, थ्योराइजिंग द पॉलिटिकल। डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो के माध्यम से आज हम सेमेस्टर फर्स्ट के फर्स्ट कोर कोर्स विच इज़ अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिकल थ्योरी के फर्स्ट यूनिट फर्स्ट टॉपिक को कवर करने का प्रयास करने जा रहे हैं, जिसके अंदर हम देखने, जानने और समझने का प्रयास करेंगे कि क्या मीनिंग है पॉलिटिकल थ्योरी का, पॉलिटिकल है क्या, क्या उसके फीचर्स हैं, क्या उसका स्कोप है एंड क्या उसका इम्पोर्टेंस या फिर क्या उसका सिग्निफिकेंस है। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप भी सेमेस्टर फर्स्ट के हैं, बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस फर्स्ट सेमेस्टर में आपने एडमिशन लिया है, तो आप लोगों के लिए ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने जा रही है, काफ़ी हेल्पफुल होने जा रही है। डियर स्टूडेंट्स, आप बने रहिए इस वीडियो के साथ, वीडियो को एंड तक जरूर देखें एंड हमारे साथ जानने और समझने का प्रयास करें कि पॉलिटिक्स या फिर पॉलिटिकल ये जो टर्म है ये क्या है, क्या उसके मायने हैं, क्या उसके फीचर्स हैं, क्या उसके स्कोप हैं एंड क्या उसका इम्पोर्टेंस या फिर क्या उसके सिग्निफिकेंस हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये वीडियो हिंदी एंड इंग्लिश दोनों ही माध्यम में आपको समझाने का प्रयास करेगी कि क्या पॉलिटिकल है, क्या पॉलिटी है, क्या पॉलिटिकल थ्योरी है, क्या उसके अर्थ हैं, क्या उसके मायने हैं, क्या उसके फीचर्स हैं, क्या उसके इम्पोर्टेंस एंड सिग्निफिकेंस हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें एंड जानने और समझने का प्रयास करें, अपने डाउट्स को क्लियर करने का प्रयास करें एंड जानने और समझने का प्रयास करें कि क्या पॉलिटिकल है, क्या पॉलिटी है, क्या पॉलिटिकल थ्योरी है। माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है, थोड़ी बहुत भी आपकी इस वीडियो से हेल्प होती है, थोड़े बहुत भी आपके डाउट्स क्लियर होते हैं, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। अगर आप हमारे चैनल पढ़ाई विद गुरु चेला पर नए हैं तो प्लीज़ अभी के अभी नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करते हुए ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाली वीडियोज़ की, आने वाली कंसेप्शंस की जो नोटिफिकेशंस हैं वो आपको मिलती रहे, आपसे किसी भी प्रकार का वीडियो, किसी भी प्रकार का नोटिफिकेशन मिस ना हो। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दिया है। आपको सिंपल क्लिक करना है एंड हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है। वहाँ पर आप अपने डाउट्स को, अपनी क्वेरीज़ को पोस्ट कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपके कुछ भी फीडबैक्स हैं, कुछ भी आपके सजेशंस हैं, कुछ भी आपके डाउट्स हैं, कुछ भी आपकी क्वेरीज़ हैं, तो आप वाया यूट्यूब कमेंट बॉक्स सेक्शन में लिखकर सेंड कर सकते हैं। हम पूरा ट्राई करेंगे आपके कमेंट्स का रिप्लाई करने का। आपके सजेशंस अगर हमें अच्छे लगते हैं तो उनको फॉलो करने का भी हम ट्राई करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप हमें अपने पर्सनली कुछ अपने सजेशंस को सेंड करना चाहते हैं, पर्सनली को अपने फीडबैक सेंड करना चाहते हैं, तो आप वाया हमारी मेल आईडी padhaiwithguruchela@gmail.com के माध्यम से सेंड कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आप हमारे इंस्टाग्राम पेज से भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दिया है। आप वहां पर पेज को फॉलो करें, जो भी आपकी क्वेरीज हैं, जो भी आपके डाउट्स हैं, वाया मैसेज के थ्रू आप वहां पर अपने डाउट्स को सेंड कर सकते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, बिना टाइम गवाए आइए जानने और समझने का प्रयास करते हैं आज के डिस्कशन को, आज के टॉपिक को। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आइए जानने और समझने का प्रयास करते हैं पॉलिटिक्स एंड पॉलिटिकल है क्या। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आइए एक कोट के साथ हम जानने और समझने का प्रयास करते हैं। मैन इज़ बाय नेचर अ पॉलिटिकल एनिमल। दिस स्टेटमेंट शोज importance of state. Man cannot live without state. It means nature has made man in such a way that he cannot lead a fulfilled or good life on his own. Politics is exciting because people disagree. They disagree about
how they should live, who should get what, how should power and other resources be distributed, should society be based on cooperation or conflict, and so on. They also disagree about how such matters should be resolved. How should collective decisions be made? Who should have a say? How much influence should each person have? And so forth. For Aristotle, this made politics the master science, that is, nothing less than the activity through which human beings attempt to improve their lives and create the good society. Politics is above all a social activity. It is always a dialogue and never a monologue. राजनीति रोमांचक है क्योंकि लोग इससे असहमत हैं। वे असहमत हैं कि उन्हें कैसे रहना चाहिए, किसे क्या मिलना चाहिए, पावर्स एंड अदर रिसोर्सेज कैसे डिस्ट्रीब्यूट होने चाहिए, क्या सोसाइटी कॉपरेशन यानी कि सहयोग, कन्फ्लिक्ट यानी कि संघर्ष पर बेस्ड होने चाहिए, और इसी तरह वे इस बात से भी असहमत हैं कि ऐसे मामलों का कैसे समाधान किया जाना चाहिए। कलेक्टिव डिसीजंस कैसे बने होने चाहिए, किसे कहना चाहिए, प्रत्येक व्यक्ति के पास कितना प्रभाव होना चाहिए, एंड सो ऑन। सो ये सब जो हैं ये एरिस्टोटल के लिए पॉलिटिक्स को एक मास्टर साइंस में तब्दील करने को कह देते हैं। यानी कि ये सभी प्रश्न जो हैं ये एरिस्टोटल के लिए पॉलिटिक्स को एक मास्टर साइंस जो है वो बना देते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आप सभी के लिए एक क्वेश्चन है, आप प्लीज़ कमेंट कर कर बताएं कि एरिस्टोटल जो हैं वो कौन है एंड हु वाज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस। आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स सेक्शन में कमेंट कर कर ज़रूर बताएं इसका आंसर। ठीक है स्टूडेंट्स। सो डियर स्टूडेंट्स, पॉलिटिक्स इन इट्स ब्रॉडेस्ट सेंस is the activity through which people make, preserve and amend the general rules under which they live. Dear students, पॉलिटिक्स को अगर हम ब्रॉडेस्ट सेंस में बात करें तो ये एक प्रकार की गतिविधि है, एक प्रकार की एक्टिविटी है जिसके द्वारा जो लोग हैं वो जनरल रूल्स को बनाते हैं, प्रिजर्व यानी कि संरक्षित करते हैं, एंड अमेंड यानी कि संशोधित करते हैं, अंडर विच दे लिव जहाँ पर वो रह रहे हैं। पॉलिटिक्स इज यूज्ड एज द साइंस एंड आर्ट ऑफ गवर्नमेंट। इट डील्स विद द इश्यूज ऑफ पब्लिक अफेयर्स एंड गवर्नेंस। डियर स्टूडेंट्स, पॉलिटिक्स जो है उसको यूज किया जाता है एक साइंस की तरह एंड एक आर्ट ऑफ गवर्नमेंट की तरह। ये जो है ये एक आर्ट ऑफ गवर्नमेंट है, ठीक है, गवर्नमेंट की एक कला है जो कि डील करती है पब्लिक अफेयर्स एंड गवर्नेंस के इश्यूज़ को। पॉलिटिक्स इज दस इनएक्सट्रिकेबली लिंक्ड टू द फिनोमिना ऑफ कन्फ्लिक्ट एंड कॉपरेशन। स्टूडेंट्स, जो पॉलिटिक्स है ये इनएक्सट्रिकेबली लिंक है कन्फ्लिक्ट एंड कॉपरेशन जैसे फिनोमिना से। डियर स्टूडेंट्स, अगर हम कन्फ्लिक्ट की बात करें, कन्फ्लिक्ट का मतलब होता है संघर्ष एंड कॉपरेशन का मतलब होता है सहयोग। सो जो ये पॉलिटिक्स है ये इनएक्सट्रिकेबली लिंक है कन्फ्लिक्ट एंड कॉपरेशन जैसे फिनोमिना से। कन्फ्लिक्ट मीन्स कॉपरेशन, कंपटीशन बिटवीन अपोजिंग फोर्सेस रिफ्लेक्टिंग अ डाइवर्सिटी ऑफ ओपिनियंस, प्रेफरेंसेस, नीड्स और इंटरेस्ट, while other hand cooperation is working together achieving goals through collective action. Politics has been defined by various scholars. Students, पॉलिटिक्स को काफ़ी स्कॉलर्स के द्वारा डिफाइन किया गया है, उसके अर्थ को समझाने का प्रयास किया गया है। सबसे पहले हम बात करें हारोल्ड जे लेसवेल की। सो ये जो हैं ये डिफाइन करते हैं पॉलिटिक्स को एज द आइडिया ऑफ हु गेट्स व्हाट, कि किसको क्या मिला, कब मिला एंड कैसे मिला। हिज आइडिया एडवोकेट द राइट्स ऑफ सिटीजन्स। इनका जो आइडिया है कि हु गेट्स व्हाट, व्हेन एंड हाउ, ये एडवोकेट करता है सिटीजन्स के राइट को
एंड इंस्टीट्यूशनल प्रोसीजर ऑफ द स्टेट को इन ग्रांटिंग द राइट्स ऑफ द पीपल, कि वो पीपल्स के राइट्स को ग्रांट करें। ठीक है। वहीं अदर हैंड हम डेविड इंस्टन, जो कि एक जाने माने स्कॉलर हैं, जाने माने पॉलिटिशियन हैं, जाने माने एक फिलोसोफर हैं, अगर हम उनकी बात करें तो वो इस प्रकार डिफाइन करते हैं पॉलिटिक्स को कि पॉलिटिक्स एज द ऑथोरिटेटिव एलोकेशन ऑफ वैल्यूज़ फॉर अ सोसाइटी। सोसाइटी के अंदर ऑथोरिटेटिव एलोकेशन होना वैल्यूज़ का, वो ही पॉलिटिक्स है। ठीक है। ये कहते हैं कि जो ये आइडिया ऑफ वैल्यू है, यानी कि जो ये वैल्यू यानी कि मूल्य का जो विचार है, ईस्टर्न इसके बारे में कहते हैं कि ये कुछ भी हो सकती है। ईस्टर्न टॉक्स अबाउट कैन बी एनीथिंग दैट इज़ वैल्यूड बाय द सोसाइटी, valued by the ideology, valued by the goal, valued by the social ranking, or valued by any core essence that is deemed as the benchmark for carrying out governance, जो कि गवर्नेंस को चलाने के लिए एक बेंचमार्क जो है वो बन सकती है। ये ही इसी चीज़ की बात करते हैं। ये करते हैं कि ऑथोरिटेटिव एलोकेशन होना चाहिए वैल्यूज़ का इन अ सोसाइटी और अ सोसाइटी। ठीक है। आइए डियर स्टूडेंट्स, 4 इंपॉर्टेंट ब्रॉडर नोशंस को जानने और समझने का प्रयास करते हैं। देन हम जानने और समझने का प्रयास करेंगे इन सभी चीज़ों को मिलाकर कि आखिरकार पॉलिटिकल थ्योरी है क्या, क्या पॉलिटिकल है, क्या पॉलिटी है, क्या पॉलिटिक्स है। डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहला जो ब्रॉडर नोशन है वो है पॉलिटिक्स एज द आर्ट ऑफ गवर्नमेंट। पॉलिटिक्स जो है वो एक गवर्नमेंट की कला है। ठीक है, वो आर्ट ऑफ गवर्नमेंट है। पॉलिटिक्स इज नॉट अ साइंस बट एन आर्ट। चांसलर बिस्मार्क इज रिप्यूटेड टू हैव टोल्ड द जर्मन रिहस्टैग, द आर्ट बिस्मार्क हैड इन माइंड was the art of government, the exercise of control within society through the making and enforcement of collective decisions. This is perhaps the classical definition of politics developed from the original meaning of the term in ancient Greece. The word politics is derived from the polis, meaning literally city-state. Ancient Greek society was divided into a collection of independent city-state, each of which possessed its own system of government. So my dear students, पॉलिटिक्स जो है वो एक प्रकार की आर्ट ऑफ गवर्नमेंट है, या फिर आप कह सकते हैं ये शासन की एक कला है। ठीक है। चांसलर बिस्मार्क ये कहते हैं, रिप्यूटेड टू हैव टोल्ड द जर्मन रिहस्टैग, जिसमें ये कहते हैं कि जो द आर्ट बिस्मार्क हैड इन माइंड कि वॉज द आर्ट ऑफ गवर्नमेंट। ये किस आर्ट की बात करते हैं? ये बात करते हैं आर्ट ऑफ गवर्नमेंट की। द एक्सरसाइज ऑफ कंट्रोल विद इन सोसाइटी की थ्रू द मेकिंग एंड इन्फोर्समेंट ऑफ कलेक्टिव डिसीजंस। कलेक्टिव डिसीजंस को बनाने के साथ साथ उनको इन्फोर्समेंट करने का साथ साथ ये कहते हैं कि पॉलिटिक्स जो है वो एज द आर्ट ऑफ गवर्नमेंट है। अगर हम इसकी क्लासिकल डेफिनेशन की बात करें पॉलिटिक्स की, जो कि डेवलप हुई है ओरिजिनल मीनिंग ऑफ द टर्म इन एंशिएंट ग्रीस, द वर्ड पॉलिटिक्स इज ड्राइव्ड फ्रॉम द पॉलिस। जो ये पॉलिटिक्स वर्ड है ये ड्राइव्ड हुआ है पॉलिस शब्द से। ठीक है, जिसका मायने है सिटी स्टेट। सिटी स्टेट classically understood to imply the highest or most desirable form of social organization. देखिए स्टूडेंट्स, एंशिएंट ग्रीस के अंदर छोटे छोटे कम्युनिटीज़ होती थी, छोटे छोटे सिटी स्टेट्स हुआ करते थे जिनकी खुद की गवर्नमेंट हुआ करती थी। ठीक है, तो वहीं से ये पॉलिटिक्स जो वर्ड है ये वहीं से डेवलप हुआ है, उन पॉलिस सिटी स्टेट से, स्मॉल सिटी स्टेट से। ठीक है, ये ही इसका क्लासिकल नोशन है। अब आइए बात करते हैं सेकंड ब्रॉडर कंसेप्शन की, सेकंड ब्रॉडर नोशन की, जो कि है पॉलिटिक्स एज पब्लिक अफेयर्स। पॉलिटिक्स जो है वो एक पब्लिक अफेयर्स है। अ सेकंड एंड ब्रॉडर कंसेप्शन ऑफ पॉलिटिक्स मूव्स इट बियॉन्ड द नैरो रेलम ऑफ गवर्नमेंट टू व्हाट इज थॉट ऑफ एज
public life or public affairs. In other words, the distinction between the political and the non-political coincides with the divisions between an essentially public sphere of life and what can be thought of as a private sphere. Dear students, in politics, Aristotle declared that man is by nature a political animal, by which he meant that it is only within a political community that human beings can live the good life. Dear students, पॉलिटिक्स एज पब्लिक अफेयर्स की अगर हम बात करें तो ये जो है ये दूसरा एंड एक ब्रॉडर कंसेप्शन है, ब्रॉडर नोशन है पॉलिटिक्स का, जिसमें द पॉलिटिकल एंड द नॉन पॉलिटिकल को एक ब्रीफली तरीके से डिस्टिंक्ट किया गया है। ठीक है, ये दोनों ही जो है ये कोइंसाइड्स हैं विद द डिवीजन बिटवीन एन इसेंशियली पब्लिक स्फेयर ऑफ लाइफ एंड व्हाट कैन बी थॉट ऑफ एज अ प्राइवेट स्फेयर. Dear students, such a view of politics is often traced back to the work of the famous Greek philosopher Aristotle. Aristotle कहते हैं कि मैन जो है वो एक पॉलिटिकल एनिमल है, उसका नेचर जो है वो पॉलिटिकल एनिमल है. ठीक है, जिसका मतलब है कि ही मीन्ड डैट इट इज़ ओनली विद इन अ पॉलिटिकल कम्युनिटी, कि एक पॉलिटिकल कम्युनिटी में रहकर ही जो ह्यूमन बींग्स हैं वो अचीव कर सकते हैं, वो जी सकते हैं एक फुलफिल्ड लाइफ को, एक गुड लाइफ को वो अटेन कर सकते हैं एक पॉलिटिकल कम्युनिटी में रहकर ही. फ्रॉम दिस व्यू पॉइंट देन पॉलिटिक्स इज एन एथिकल एक्टिविटी कंसर्न्ड विद क्रिएटिंग अ जस्ट सोसाइटी. इट इज़ वॉट एरिस्टोटल कॉल्ड द मास्टर साइंस. देखिए, ये कहते हैं कि इसी व्यू पॉइंट से कि ह्यूमन बींग्स के जो गुड लाइफ है, जो फुलफिल्ड लाइफ है, वो अटेन कर पाने में एक स्टेट का होना बहुत ज़रूरी है. ठीक है, एक पॉलिटिकल कम्युनिटी की होना बहुत ज़रूरी है. इसी व्यू पॉइंट के साथ वो कहते हैं कि पॉलिटिक्स जो है वो एक इथिकल एक्टिविटी है जो कि इस बात को कंसर्न करती है कि वो जस्ट सोसाइटी को क्रिएट करे. एंड इसी को जो एरिस्टोटल हैं वो इसको मास्टर साइंस जो है वो बोलते हैं. वो कहते हैं कि जस्ट सोसाइटी का क्रिएट होना ही ये जो है पॉलिटिक्स जो है ये एक मास्टर साइंस अपने आप को बनाती है. अब आइए बात करते हैं इसके थर्ड नोशन की, थर्ड कंसेप्शन की, जो कि है पॉलिटिक्स एज कंप्रोमाइज एंड कंसेंसस. स्टूडेंट्स, आप झटपट मुझे कमेंट बॉक्स सेक्शन में कमेंट करके बताएं कि क्या मायने होते हैं, क्या अर्थ है, क्या मतलब है कंसेंसस का. स्टूडेंट्स, अगर हम पॉलिटिक्स के थर्ड एंड ब्रॉडर कंसेप्शन की बात करें तो वो है पॉलिटिक्स एज कंप्रोमाइज एंड कंसेंसस. द थर्ड कंसेप्शन ऑफ पॉलिटिक्स रिलेट नॉट टू द एरेना विद इन विच पॉलिटिक्स इज कंडक्टेड बट टू द वे इन विच डिसीजंस आर मेड. देखिए, ये जो थर्ड कंसेप्शन है, ये जो थर्ड नोशन है पॉलिटिक्स का, ये एरेना से रिलेटेड नहीं है, बल्कि ये रिलेट करता है पॉलिटिक्स इज कंडक्टेड बट टू द वे इन विच डिसीजंस आर मेड. ये इस बात पर इम्फेसिस करता है कि किस प्रकार से डिसीजंस जो हैं वो लिए जाते हैं, किस प्रकार से डिसीजंस को बनाया जाता है. ठीक है, किस वे के अंदर डिसीजंस जो हैं वो लिए जा रहे हैं, बनाए जा रहे हैं. स्पेसिफिकली पॉलिटिक्स इज सीन एज अ पार्टिकुलर मीन्स ऑफ रिजॉल्विंग कन्फ्लिक्ट. अगर हम स्पेसिफिकली देखें तो पॉलिटिक्स जो है वो एक पार्टिकुलरली मीन्स ऑफ रिजॉल्विंग कन्फ्लिक्ट है कि किस प्रकार हम कन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करते हैं. डैट इज़ बाय कंप्रोमाइज, कंसिलिएशन एंड नेगोशिएशन रेदर देन थ्रू फोर्स एंड नेक्ड पावर. हम कन्फ्लिक्ट को किस प्रकार रिजॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, किस प्रकार हम डिसीजंस के थ्रू इस कन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व कर रहे हैं. ठीक है, बाय कंप्रोमाइज, बाय कंसिलिएशन एंड बाय नेगोशिएशन, ना कि बाय फोर्स एंड नेक्ड पावर. दिस इज व्हाट इज implied when politics is portrayed as the art of possible. Such a definition is inherent in the everyday use of the term. For instance, the description of a solution to a problem as a political solution implies peaceful debate
and arbitration as opposed to what is often called a military solution. So dear students, overall अगर हम बात करें पॉलिटिक्स एज अ कंप्रोमाइज एंड कंसेंसस की, तो इसके अंदर यही है कि किस प्रकार से हम कन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करते हैं बिना किसी पावर के, बिना किसी नेक्ड पावर के, बिना किसी फोर्स के। ठीक है, कैसे हम कन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करते हैं, बाय अ वे इन विच डिसीजंस आर मेड। ठीक है स्टूडेंट्स, बाय नेगोशिएशंस, बाय कंसिलिएशन, बाय कंप्रोमाइज। Politics is the activity by which differing interests within a given unit of rule are conciliated by giving them a share in power in proportion to their importance to the welfare and the survival of the whole community. Politics जो है वो एक प्रकार की एक्टिविटी है, एक प्रकार की गतिविधि है जिसके द्वारा डिफरिंग इंटरेस्ट विद इन अ गिवन यूनिट, एक गिवन यूनिट के अंदर जो डिफरेंट इंटरेस्ट होते हैं, ठीक है, रूल के, आर कंसिलिएटेड, वो कॉन्सिलिएटेड होते हैं बाय गिविंग देम अ शेयर इन अ पावर, वो पावर शेयर करते हैं इन अ प्रोपोर्शन टू देयर इम्पोर्टेंस टू द वेलफेयर के लिए एंड द सर्वाइवल ऑफ द होल कम्युनिटी, एंड होल कम्युनिटी के सर्वाइवल के लिए। सो दिस इज द पॉलिटिक्स एज अ कंप्रोमाइज एंड कंसेंसस. So, in the end of the broader conception, in the end of the broader notion of the politics, last is politics as power. Politics जो है वो एक प्रकार की पावर है. The fourth definition and the broader conception of politics is both the broadest and the most radical. ये जो लास्ट एंड फोर्थ डेफिनेशन है, ये जो फोर्थ नोशन है पॉलिटिक्स का, ये काफ़ी ब्रॉडेस्ट है, काफ़ी रेडिकल है. रेदर देन कन्फाइनिंग पॉलिटिक्स टू अ पार्टिकुलर स्फेयर, दैट इज द गवर्नमेंट, द स्टेट और द पब्लिक realm. This view sees politics at work in all social activities and in every corner of human existence. As Adrian Leftwich proclaimed in What is Politics? The Activity and Its Study 2004, politics is at the heart of all collective social activity, formal and informal, public and private, in all human groups, institutions, and societies. In this sense, politics take place at every level of social interaction. It can be found within families and amongst small groups of friends, just as much as amongst nations and on the global stage. However, what is it that is distinctive about political activity? What mark of politics from any other form of the social behavior? So students, फाइनली अगर हम इसके ब्रॉडर कंसेप्शन की बात करें तो ये काफ़ी रेडिकल है, ये काफ़ी ब्रॉडेस्ट कंसेप्शन है जिसके अंदर सभी के सभी कंसेप्शंस जो हैं वो ऐड होते हैं. जैसे कि इसमें आया है कि द गवर्नमेंट, द स्टेट और द पब्लिक realm. इसमें कह सकते हैं कि पॉलिटिक्स जो है वो एक प्रकार का हार्ट है सभी कलेक्टिव सोशल एक्टिविटीज़ का, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल का, पब्लिक एंड प्राइवेट का, इन ऑल ह्यूमन ग्रुप्स, इंस्टीट्यूशंस एंड सोसाइटीज़ के अंदर. अगर हम पावर की बात करें तो पावर कैन बी सेड टू बी एक्सरसाइज्ड whenever A gets B to do something that B would not otherwise have done. However, A can influence B in various ways. This allows us to distinguish between different dimensions or phases of power, which is power as decision making, power as agenda setting, and last one is power as thought control. So after the understanding of the defining politics, polity and the four major broader definitions, four major broader notions of politics, आइए अब बात करते हैं, जानने और समझने का प्रयास करते हैं कि आखिरकार इन सभी चीज़ों को मिलाकर क्या एक एग्जैक्ट डेफिनेशन निकल कर आती है पॉलिटिकल थ्योरी की, एंड क्या थ्योरी है, क्या पॉलिटिकल है, एक बार हम जानने और समझने का प्रयास करते हैं. डियर स्टूडेंट्स,
आइए अब ब्रीफली क्विकली देखने और जानने और समझने का प्रयास करते हैं कि पॉलिटिक्स है क्या, पॉलिटिकल क्या है, पॉलिटिकल थ्योरी क्या है, क्या उसके स्कोप हैं, क्या उसके नेचर हैं एंड क्या उसके फीचर्स हैं। डियर स्टूडेंट्स, इन सभी को जानने और समझने से पहले आपको बता दें कि किस प्रकार के क्वेश्चंस जो हैं पास्ट ईयर पेपर्स के अंदर पूछे गए हैं थ्योराइजिंग पॉलिटिकल के अंदर से। तो डियर स्टूडेंट्स, इसमें पूछे गए हैं कि व्हाट इज़ थ्योरी, हाउ कैन वी थ्योराइज द पॉलिटिकल, व्हाट इज़ पॉलिटिकल थ्योरी, व्हाट इज़ पॉलिटिक्स। सो ये इस प्रकार के क्वेश्चंस जो हैं पास्ट ईयर पेपर्स के अंदर पूछे गए हैं, जिसमें आपको बताना है कि थ्योरी क्या है, किस प्रकार हम पॉलिटिकल को थ्योराइज करते हैं, जैसे कि हमने कुछ देर पहले जानने और करने का प्रयास किया। क्या पॉलिटिकल थ्योरी है जो हमने पहले भी जानने समझने का प्रयास करा एंड आगे भी हम काफ़ी स्लाइड्स के माध्यम से क्लियर करने का प्रयास करेंगे कि पॉलिटिकल थ्योरी है क्या। देन पॉलिटिक्स क्या है, जो कि ये वीडियो टोटली उसी टॉपिक पर बेस्ड है। सो डियर स्टूडेंट्स, अगर हम पॉलिटिक्स की बात करें, सो पॉलिटिक्स जो है वो एक प्रकार की इंस्टीट्यूशन है एंड एक्टिविटीज़ है जिनका एम है एट सिक्योरिंग गुड लाइफ फॉर द कम्युनिटी। कम्युनिटी के लिए गुड लाइफ अटेन करना, गुड लाइफ सिक्योर करना एक्टिविटीज़ के द्वारा, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन के द्वारा, ये एक प्रकार से पॉलिटिक्स है। पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन की अगर हम बात करें जैसे कि स्टेट एंड एक्टिविटीज़ की बात करें जैसे कि पॉलिटिकल एक्टिविटीज़, इनका एम होना चाहिए कि कम्युनिटी के लिए, स्टेट के लिए, ठीक है, एंड जो इसमें जो लोग रह रहे हैं उनकी लाइफ को सिक्योर करना, उनको एक गुड लाइफ जो है वो अटेन कराना, एक पर्पसफुल लाइफ जो है वो उनको देना। ये है पॉलिटिक्स के मायने। पॉलिटिक्स जो है वो एक प्रोग्रेसिव टर्म है, ठीक है, ये चाहती है कि कम्युनिटी के लिए जितना बेहतर हो सके उतना बेहतर किया जाए, ठीक है स्टूडेंट्स। सो इस प्रकार से पॉलिटिक्स जो है वो एक प्रोग्रेसिव टर्म है। इन व्हाट कंसर्न द स्टेट, अगर हम इसके फर्स्ट टर्म की बात करें, पॉलिटिक्स है क्या, सो इज व्हाट कंसर्न द स्टेट डिनोट्स ऑर्गेनाइजेशंस वेयर रूल्स आर मेड एंड डिसीजंस आर टेकन फॉर द सोसाइटी एज अ होल। ये एक प्रकार का कंसर्न द स्टेट है, ये स्टेट पर कंसर्न है कि ये डिनोट करता है कि जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ठीक है, जहाँ पर रूल्स बनते हैं एंड डिसीजंस जो हैं वो लिए जाते हैं सोसाइटी के लिए एज अ होल। मतलब कि वट एवर कंसर्न्स द स्टेट इज कॉल्ड पॉलिटिक्स। सेकेंड इज एज द कंडक्ट ऑफ पब्लिक लाइफ। पब्लिक लाइफ में कंडक्ट जो हमारा होता है वो पॉलिटिक्स है, चाहे हमारे पब्लिक के अंदर कुछ डिफरेंट कंडक्ट हो, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन के अंदर अदर कंडक्ट हो, पॉलिटिकल वर्सेस पर्सनल, ये भी एक प्रकार का कंडक्ट ऑफ पब्लिक लाइफ है। यानी कि एक्ट इन पब्लिक लाइफ, यानी कि पब्लिक लाइफ में हम किस प्रकार का एक्ट करते हैं वो एक प्रकार की पॉलिटिक्स है। पब्लिक एरेना के अंदर जैसे कि पार्लियामेंट हो गया, ठीक है, यूनिवर्सिटीज़ हो गई, गवर्नमेंट हो गई, यहाँ पर हम किस प्रकार का अपना कंडक्ट करते हैं ये जो है ये पॉलिटिक्स है, ठीक है। एंड ये जो नोशन है ये ग्रीक के टाइम से ही आया है। नेक्स्ट इज एज डिबेट एंड कंसिलिएशन। पॉलिटिक्स एज कंप्रोमाइज एंड कंसेंसस मीन्स ऑफ अचीविंग कन्फ्लिक्ट इन पब्लिक अफेयर। ये एक प्रकार की डिबेट एंड कंसिलिएशन भी है। यहाँ पर ये बात होती है कि किस प्रकार से डिसीजंस लिए जा रहे हैं, किसी कन्फ्लिक्ट को किस प्रकार से रिजॉल्व किया जा रहा है बाय अ कंसिलिएशन, नेगोशिएशन एंड कंप्रोमाइज, ठीक है। सो दिस इज द थर्ड नोशन, थर्ड ब्रॉडर कंसेप्शन ऑफ पॉलिटिक्स, जिसमें हम बात करते हैं कि वायलेंस के द्वारा जो कॉन्फ्लिक्ट हैं वो रिजॉल्व नहीं किए जाएं, बल्कि एक डिसीजंस के थ्रू, ठीक है, एक डेलिब्रेशन, एक डिबेट के थ्रू डिसीजंस जो हैं वो लिए जाएं, बनाए जाएं। देन लास्ट वन इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर एंड रिसोर्सेज। पावर एंड रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूट होना, ये कहा भी है ऑथोरिटेटिव एलोकेशन ऑफ वैल्यू, जो कि डेविड ईस्टन कहते हैं कि सोसाइटी के अंदर, सोसाइटी के लिए
ऑथोरिटेटिव एलोकेशन होना वैल्यू का, ये एक प्रकार की पॉलिटिक्स है। ठीक है, पॉलिटिक्स एज पावर, एबिलिटी टू अचीव डिजायर्ड आउटकम बाय वट एवर मीन्स। सो ये 4 ब्रॉडर कंसेप्शन है, 4 ब्रॉडर नोशन है, जो कि हमने इसे समझाने से पहले आपको ब्रीफली समझाने के प्रयास किए। ये केवल हमने सम अप किया है जो भी हमने अभी तक पढ़ा है। सो एक प्रकार से जो पॉलिटिकल है वो समथिंग रिलेटेड टू द पॉलिटी और पॉलिटिक्स है। पॉलिटी है, पॉलिटिक्स है, पॉलिटिकल है, ये तीनों ही वर्ड जो हैं ये सिनोनिम्सली हैं। ठीक है, आप इनको यूज़ कर सकते हैं सिनोनिम्सली। ठीक है स्टूडेंट्स, सो एक प्रकार से अगर हम बात करें, सो पॉलिटिक्स जो है वो एक पब्लिक लाइफ के अंदर देखने को मिलती है। ठीक है, उसमें देखने को मिलता है कि किस प्रकार से डिसीजंस जो हैं वो लिए जा रहे हैं, एक मॉरल कंडक्ट क्या है। ठीक है, किस प्रकार से डायलॉग हो रहे हैं, किस प्रकार से डेलिब्रेशन हो रहे हैं, एंड किस प्रकार से डायलॉग एंड डेलिब्रेशंस के माध्यम से रिजॉल्व जो हैं, जो कन्फ्लिक्ट जो हैं किस प्रकार से रिजॉल्व किए जा रहे हैं, और पब्लिक स्फेयर के अंदर हमारा क्या एम है। ठीक है, जो हमारा एम है गुड लाइफ को अटेन कराना कम्युनिटी के लिए, उन सभी को हासिल करना, मुकम्मल करना ही पॉलिटिक्स है। इन सभी को मुकम्मल करना ही राजनीति है। आने वाली स्लाइड्स के माध्यम से आपको और क्लेरिफाई होगा इनकी टर्म्स एंड डेफिनेशंस। स्टूडेंट्स, आपको बता दें कि जो पॉलिटिकल थ्योरी है ये एक एम्पेरिकल बेस्ड है, एम्पेरिकल डाटा पर बेस्ड है। ये एम्पेरिकल का मतलब होता है कि बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट, एम्पेरिकल नॉलेज इज डिराइव्ड फ्रॉम द सेंस डाटा एंड एक्सपीरियंस। जो ये एम्पेरिकल डाटा है, ये जो एम्पेरिकल नॉलेज है, ये ड्राइव्ड की जाती है फ्रॉम द सेंस डाटा एंड द एक्सपेरिमेंट, एंड इसी पर पॉलिटिकल थ्योरी जो है वो बेस्ड है। वो एम्पेरिकल डाटा को लेकर ही कंसेप्शंस को क्लियर करती है। A systematic explanation of empirical data usually presented as reliable knowledge। ये मानते हैं कि एक सिस्टेमेटिक तरीके से एक्सप्लेनेशन जो है वो एम्पेरिकल डाटा के थ्रू आती है, एंड ये जो है ये रिलायबल नॉलेज है। ये जो है रिलायबल नॉलेज को प्रेजेंट करती है। ठीक है स्टूडेंट्स, इज इट क्लियर? अगर आपके कुछ भी डाउट्स हैं अभी तक जो आपने पढ़ा है, जानना और समझने का प्रयास किया है, तो आप वाया यूट्यूब कमेंट बॉक्स सेक्शन में लिखकर सेंड कर सकते हैं। हम पूरा ट्राई करेंगे आपकी कमेंट्स का, आपके डाउट्स को क्लियर करने का। डियर स्टूडेंट्स, पॉलिटिकल थ्योरी इज अ कोहेरेंट सेट ऑफ प्रेपोजिशंस हैविंग सम एक्सप्लेनेटरी प्रिंसिपल्स ऑन अ क्लास ऑफ पॉलिटिकल फिनोमिना। देखिए स्टूडेंट्स, पॉलिटिकल फिनोमिना मतलब हो गया किस प्रकार से डिसीजंस लिए जा रहे हैं, किस प्रकार से पावर एंड रिसोर्सेज को डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है, किसको क्या फ्रीडम दी गई है। ठीक है, ये सभी जो है ये पॉलिटिकल फिनोमिना है। पॉलिटिकल फिनोमिना जैसे हमने कन्फ्लिक्ट को भी देखा एंड कोऑपरेशन को भी देखा। सो ये प्रकार से कोहेरेंट सेट है प्रपोजिशंस का। ठीक है, हैविंग सम एक्सप्लेनेटरी प्रिंसिपल, जिसके कुछ एक्सप्लेनेटरी प्रिंसिपल्स हैं ऑन अ क्लास ऑफ पॉलिटिकल फिनोमिना। ये जो है कोहेरेंट सेट ऑफ प्रपोजिशन का मतलब है कि ये लॉजिकली अरेंज्ड है। जैसे कि सूर्य जो है वो राइज होता है ईस्ट में, ये जो है ये लॉजिकली अरेंज किया गया है। ठीक है, सो इस प्रकार से ये कोहेरेंट सेट ऑफ प्रपोजिशन है जिसका कुछ एक्सप्लेनेटरी प्रिंसिपल्स हैं। देन नेक्स्ट है सिस्टेमेटिक एफर्ट्स टू अंडरस्टैंड, डिस्क्राइब and explain how decisions are taken in society and how some individuals, groups or people are excluded from such decision making। ये एक प्रकार से सिस्टेमेटिक एफर्ट है अंडरस्टैंड करने का, डिस्क्राइब करने का एंड एक्सप्लेन करने का कि किस प्रकार से डिसीजंस जो हैं सोसाइटी के अंदर लिए जा रहे हैं, एंड कौन कौन से इंडिविजुअल्स, कौन कौन से ग्रुप, कौन कौन से पीपल जो हैं उनको एक्सक्लूड किया जा रहा है फ्रॉम द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। ठीक है स्टूडेंट्स, सो ये एक प्रकार से इट इज़ नथिंग बट द स्टडी ऑफ डिसीजन मेकिंग इन द पब्लिक एरेना है। देन नेक्स्ट है जो कि इसकी साइंटिफिक डेफिनेशन है, अ प्रपोजिशन एक्सप्लेनिंग सिस्टेमेटिकली ऑफ अ बॉडी ऑफ एम्पेरिकल डाटा यूजुअली प्रेजेंटेड एज रिलायबल नॉलेज। ये एक प्रकार से
प्रपोजिशन है एक्सप्लेनिंग सिस्टमेटिकली ऑफ अ बॉडी ऑफ एम्पेरिकल डाटा। जैसे कि मैंने आपको कुछ देर पहले बताया कि एम्पेरिकल डाटा के बेसिस पर ही ये अपनी रिलायबल नॉलेज को प्रेजेंट करता है, डिफाइन करता है। स्टूडेंट्स, बेसिकली एम्पेरिकल नॉलेज का मतलब यही है कि जो कि बेस्ड हो ऑब्जर्वेशन पर थ्रू सेंस एक्सपीरियंस एलोन, जो हम अपने सेंसेस के थ्रू एक्सपीरियंस कर पाएँ, ऑब्जर्व कर पाएँ, वही एक एम्पेरिकल डाटा होता है, एम्पेरिकल नॉलेज होती है। सो ये जो है ये इसकी सिस्टेमेटिक डेफिनेशन है पॉलिटिक्स की कि अ प्रेपोजिशन एक्सप्लेनिंग सिस्टेमेटिकली ऑफ अ बॉडी ऑफ एम्पेरिकल डाटा यूजुअली प्रेजेंटेड एज रिलायबल नॉलेज। पॉलिटिकल थ्योरी। टू अंडरस्टैंड द पॉलिटिकल थ्योरी it is necessary to understand the two words which is political and theory separately. स्टूडेंट्स, पॉलिटिकल थ्योरी को समझने के लिए हमें सबसे पहले इन दो टर्म को डिफरेंटली सेपरेटली समझना पड़ेगा कि पॉलिटिकल है क्या एंड थ्योरी है क्या। द टर्म पॉलिटी, पॉलिटिक्स एंड पॉलिटिकल आर डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड पॉलिस विच डिनोटेड एंशिएंट ग्रीक सिटी स्टेट। स्टूडेंट्स, ये जो टर्म है पॉलिटी, पॉलिटिक्स एंड पॉलिटिकल, ये ड्राइव की गई हैं फ्रॉम द ग्रीक वर्ड पॉलिस से, जो कि डिनोट करती है एंशिएंट ग्रीक सिटी स्टेट को। द वर्ड थ्योरी इज़ अ ग्रीक वर्ड। जो ये थ्योरी है ये एक ग्रीक वर्ड है जो कि रिलेटेड है टू द टू अदर वर्ड्स विच इज़ थ्योरिया एंड थ्योरेमा। ये थ्योरिया एंड थ्योरेमा के ये जो द वर्ड है इससे ये रिलेटेड है, थ्योरी जो वर्ड है। स्टूडेंट्स, आप पॉलिटिक्स का मतलब जान गए हैं। थ्योरी का मतलब है कि आ सिस्टमेटिक एक्सप्लेनेशन ऑफ एम्पेरिकल डाटा। एम्पेरिकल डाटा का एक सिस्टमेटिक तरीके से एक्सप्लेनेशन होना, यूजुअली अनलाइक अ हाइपोथेसिस प्रेजेंटेड एज रिलायबल नॉलेज। एक सिस्टमेटिक एक्सप्लेनेशन होना एम्पेरिकल डाटा का, यही एक प्रकार से मायने हैं थ्योरी के। ऑन एन एवरेज लेवल, पॉलिटिकल थ्योरी इज नॉलेज रिलेटेड टू द स्टेट इन विच पॉलिटिकल मीन्स सब्जेक्ट ऑफ कॉमन बेनिफिट्स एंड थ्योरी मीन्स स्क्वेंटियल नॉलेज। स्टूडेंट्स, अगर हम एवरेज लेवल पर बात करें तो पॉलिटिकल थ्योरी जो है वो एक प्रकार की नॉलेज है जो कि रिलेटेड है टू द स्टेट से जो रिलेटेड है, इन विच पॉलिटिकल मीन्स सब्जेक्ट ऑफ कॉमन बेनिफिट, जो कॉमन बेनिफिट के जो सब्जेक्ट हैं वो उसको डिनोट करता है पॉलिटिकल, एंड थ्योरी जो है वो डिनोट करता है, उसका मायने है स्क्वेंटियल नॉलेज, यानी कि एम्पेरिकल नॉलेज। पॉलिटिकल थ्योरी इज रिलेटेड टू द पॉलिटिकल गवर्नमेंट स्टडी ऑफ इट्स फॉर्म्स एंड एक्टिविटीज़। पॉलिटिकल थ्योरी जो है वो रिलेटेड है पॉलिटिकल गवर्नमेंट से, उसके जो फॉर्म्स हैं एंड उसकी जो एक्टिविटीज़ हैं उसकी स्टडी से। सो दिस इज़ द ओवरऑल मीनिंग ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी। स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें एज ह्यूमन बींग्स वी लिव इन अ सोसाइटी। सोसाइटी इंक्लूड्स मैनी इंस्टीट्यूशंस like family, school, religious organization, polity, etc. Every institution serves some specific purpose. It involves some organization and use of authority. Authority can most simply defined as legitimate power. Now dear students, आइए क्विकली हम देख लेते हैं, जान लेते हैं characteristics and features of political theory कि क्या इसके फीचर्स हैं, क्या इसके गुण हैं। फर्स्ट है इट इज़ अ सिस्टमेटिक रिफ्लेक्शन विद कंसेप्चुअल स्ट्रक्चर। जैसे कि आपने देखा कि ये एम्पेरिकल नॉलेज पर बेस्ड है एंड एम्पेरिकल नॉलेज पर ये रिलायबल है। सो इस प्रकार ये एक सिस्टमेटिक रिफ्लेक्शन है विद कंसेप्चुअल स्ट्रक्चर। द नेक्स्ट है इट इज़ अ एक्सप्लेनेटरी, डेस्क्रिप्टिव, इंटरप्रेटिव एंड इवैल्यूएटिव। ये जो है ये एक्सप्लेनेटरी, डेस्क्रिप्टिव है, इंटरप्रेटिव है एंड इवैल्यूएटिव है। स्टूडेंट्स, ये जो है ये लॉजिकल बेस्ड है, ये रेशनल बेस्ड है, ठीक है, ये एक प्रकार से रेशनल स्ट्रक्चर है। द नेक्स्ट है सर्टेन लेवल ऑफ जनरलिटी, ऑटोनॉमस ऑफ टाइम एंड स्पेस कंस्टेंट। ये जो है ये एक ट्रांसपेरेंट फिनोमिना है
जो कि आप सपोज कर सकते हैं इसकी डेफिनेशन दी गई है 18th सेंचुरी में या 19th सेंचुरी में, तो वो आज की सेंचुरी में भी रिलायबल है, आज के टाइम में भी वो मौजूद है। ठीक है स्टूडेंट्स, एस्पिरेशन टू अचीव ट्रुथ एंड ऑब्जेक्टिविटी, ये जो है ये एस्पिरेशन प्रोवाइड करती है ट्रुथ एंड ऑब्जेक्टिविटी को अचीव करने के लिए। तो ये जो यहाँ तक के जो फीचर्स हैं ये पॉलिटिकल थ्योरी एंड पॉलिटिकल फिलॉसफी दोनों के ही एग्जैक्ट सेम है। नेक्स्ट फीचर है जो कि पॉलिटिकल थ्योरी का ही है कि अनअर्थ अंडरलाइंग अजम्पशंस एंड प्रीसपोजिशंस, जो प्रीसपोजिशंस हैं एंड जो अजम्पशंस हैं जो कि अनअर्थ रह गए हैं उनको भी ये कंसेप्शंस को क्लैरिफाई करने का प्रयास करता है, उनको वहाँ तक भी ये पहुँचने का प्रयास करता है, वहाँ तक भी ये अपने आप को अप्रोच करने का प्रयास करता है बाय नॉर्मेटिव एंड एम्पेरिकल नॉलेज। देन नेक्स्ट है नॉट स्पेक्यूलेटिव, ये कोई स्पेक्यूलेटिव नहीं है, बैक्ड बाय ऑब्जर्वेशंस एंड एम्पेरिकल डाटा, बल्कि ये ऑब्जर्वेशंस के थ्रू एंड एम्पेरिकल डाटा के थ्रू ही इसमें कंसेप्शंस को डिफाइन किया जाता है, ठीक है, एक्सप्लेन किया जाता है। देन नेक्स्ट है इंटरडिसिप्लिनरी, ये अदर सब्जेक्ट्स के द्वारा जैसे कि सोशोलॉजी हो गया, ज्योग्राफी हो गया, हिस्ट्री हो गया, इसी प्रकार ये जो है ये इन सभी सब्जेक्ट्स के माध्यम से ये एक इंटरडिसिप्लिनरी भी है, यानी कि काफ़ी सब्जेक्ट्स को लेकर ये जो है वो चलती है। जैसे सोशोलॉजी हो गया, ठीक है, पॉलिटिकल थ्योरी हो गया, हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया एंड सो ऑन। सो दीज आर द मेन फीचर्स ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी। देन आइए बात करते हैं स्कोप ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी की। स्कोप यानी कि फैलाव, कि इसका कितना फैलाव है पॉलिटिकल थ्योरी का, आइए जानने और समझने का प्रयास करते हैं। वर्ड डिपेंडेंट सिस्टमेटिक रिफ्लेक्शन ऑन कलेक्टिव पावर टू टेक डिसीजंस फॉर गुड लाइफ ऑफ कम्युनिटी, ये जो है ये एक वर्ड डिपेंडेंट सिस्टमेटिक रिफ्लेक्शन है जिसमें हम कलेक्टिव पावर की बात करते हैं, हम बात करते हैं कि कलेक्टिव डिसीजंस किस प्रकार लिए जा रहे हैं फॉर अ गुड लाइफ ऑफ कम्युनिटी, कम्युनिटी के गुड लाइफ के लिए, गुड कम्युनिटी के पर्पसफुल लाइफ के लिए किस प्रकार से कलेक्टिव पावर, कलेक्टिव डिसीजंस जो है वो लिए जा रहे हैं, ये इसका स्कोप है। सेकंड है मैकेनिज्म बाय विच वन ग्रुप एक्सरसाइज ओवर अनदर, ये एक प्रकार का मैकेनिज्म है जो कि एक ग्रुप के द्वारा एक्सरसाइज किया जाता है दूसरे ग्रुप पर, यानी कि ये जो है ये एक पावर है, ठीक है, जैसे हमने देखा पॉलिटिक्स एज अ पावर, जहाँ पर एक ग्रुप जो है अपनी पावर को एक्सरसाइज करता है दूसरे ग्रुप के ऊपर, ठीक है। यूज ऑफ स्टेट बाय ग्रुप, स्टेट का यूज होना बाय ग्रुप। स्टेट एज यूज ऑफ कलेक्टिव पावर, स्टेट जो है वो एक प्रकार से यूज किया जाता है एक कलेक्टिव पावर की तरह। वैल्यूज ऑन विच पब्लिक लाइफ इज कंडक्टेड, इसके अंदर वैल्यूज हैं ऑन विच पब्लिक लाइफ इज कंडक्टेड, जिसमें पब्लिक लाइफ जो है वो कंडक्ट की जाती है, पब्लिक लाइफ में जो वैल्यूज कंडक्ट की जाती हैं, जिसमें हम बात करते हैं ऑथोरिटेटिव एलोकेशन ऑफ वैल्यूज फॉर अ कम्युनिटी। सो दिस इज द मेजर स्कोप ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी। इन द लास्ट एंड फाइनल स्लाइड आइए बात करते हैं सिग्निफिकेंस और इम्पोर्टेंस ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी की, कि क्या इसका इम्पोर्टेंस है, क्या इसका सिग्निफिकेंस है। इट हेल्प्स अंडरस्टैंड एंड फाइंड सॉल्यूशंस ऑफ इल्स ऑफ सोशल लाइफ, ये हेल्प करती है समझने में, सॉल्यूशंस को फाइंड करने में जो कि सोशल लाइफ की इल्स हैं, सोशल लाइफ की जो इल्स हैं उनके सॉल्यूशंस को फाइंड करने में हेल्प करती है, उनको समझने के लिए हेल्प करती है। सेकंड है enable us to critically analyze social issues and finding their solution by social reconstruction, ये जो है ये enable करती है क्रिटिकली एनालाइज करने का सोशल इश्यूज़ को एंड फाइंड करने का उनके सॉल्यूशंस को एंड सोशल रिकन्स्ट्रक्शन का ये काम करती है। जैसे कि प्रेजेंट टाइम में हम बात करें जैसे कि कैपिटलिज्म है, कैपिटलिज्म है क्या, ठीक है, आप उसको पहले एक्सप्लेन करते हैं, देखते हैं, फिर आप उसको क्रिटिकली एनालाइज करते हैं, उसको क्रिटिसाइज करते हैं, उसमें जो खामियां हैं, ठीक है, उनको आप देखते हैं, फाइंड करते हैं, ठीक है, एंड उसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है, क्या एग्जैक्ट सॉल्यूशन हो सकता है, आप उसको फाइंड करते हैं एंड उसका सोशल रिकन्स्ट्रक्शन करते हैं। सो ये जो है ये सोशल रिकन्स्ट्रक्शन में भी काफ़ी मददगार है,
काफ़ी हेल्प करती है। हेल्प टू रिकनसाइल एग्रीड मीनिंग ऑफ कीवर्ड्स यूज्ड इन डिस्क्राइबिंग सोशल लाइफ। सोशल लाइफ में जो कीवर्ड्स हैं जैसे कि लिबर्टी, इक्वेलिटी, जस्टिस, राइट, इनके जो एग्रीड मीनिंग है उनको ये रिकनसाइल करने का भी प्रयास करती है। ठीक है, यानी कि उनका जो एग्रीड मीनिंग है उनको मानने का भी प्रयास करती है। पॉलिटिकल थ्योरी कंसिस्ट ऑफ पॉलिटिकल साइंस एंड पॉलिटिकल फिलॉसफी। जो ये पॉलिटिकल थ्योरी है ये कंसिस्ट है पॉलिटिकल साइंस एंड पॉलिटिकल फिलॉसफी। पॉलिटिकल थ्योरी के अंदर आप पॉलिटिकल साइंस को भी पढ़ते हैं, पॉलिटिकल फिलॉसफी को भी पढ़ते हैं। दीज टू ब्रांचेस ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी, ये जो दो ब्रांचेस हैं पॉलिटिकल थ्योरी की, टेकन टुगेदर परफॉर्म थ्री फंक्शंस विच आर recognized as the functions of political theory. First is description, second is criticism and the last one is reconstruction. देखिए स्टूडेंट्स, ये जो दो ब्रांचेस हैं पॉलिटिकल थ्योरी की विच इज़ पॉलिटिकल साइंस एंड पॉलिटिकल फिलॉसफी, ये एक साथ परफॉर्म करती हैं थ्री फंक्शंस को जो कि रिकॉग्नाइज करते हैं एज अ फंक्शंस ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी, जिसमें फर्स्ट है डिस्क्रिप्शन, सेकेंड है क्रिटिसिज्म एंड लास्ट वन थर्ड इज रिकंस्ट्रक्शन। डियर स्टूडेंट्स, अगर हम ब्रॉडली कहें कि पॉलिटिकल थ्योरी जो है वो कंसर्न करती है थ्री टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट्स के साथ। फर्स्ट इज एम्पेरिकल स्टेटमेंट, सेकेंड इज लॉजिकल स्टेटमेंट एंड थर्ड इज इवैल्यूएटिव स्टेटमेंट। देखिए जो एम्पेरिकल स्टेटमेंट है उसका मायने है, उसका मतलब है कि एम्पेरिकल स्टेटमेंट विच इज़ बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन, जो कि ऑब्जर्वेशन पर बेस्ड होती है एंड थ्रू सेंस एक्सपीरियंस एलोन। वही सेकंड है लॉजिकल स्टेटमेंट, जिसका मायने है, जिसका मतलब है कि जो कि बेस्ड होती है रीजनिंग पर, जैसे कि 2 + 2 = 4। वहीं थर्ड वन इज इवैल्यूएटिव स्टेटमेंट, जो कि बेस्ड होती है वैल्यू जजमेंट पर, जैसे कि मैन आर बॉर्न फ्री एंड इक्वल। सो पॉलिटिकल साइंस जो है वो रिलाइज करती है ओनली एम्पेरिकल एंड लॉजिकल स्टेटमेंट पर। ठीक है, एम्पेरिकल एंड लॉजिकल स्टेटमेंट पर रिलाइज करती है पॉलिटिकल साइंस। सो डियर स्टूडेंट्स, लेट्स सम अप। व्हाट इज पॉलिटिकल? When an organization is designed to regulate the whole community, it takes the character of polity. देखिए जब कभी भी कोई ऑर्गेनाइजेशन डिज़ाइन किया जाता है रेगुलेट करने के लिए होल कम्युनिटी को, तो वो इसका जो कैरेक्टर होता है वो पॉलिटिकल रूप जो है वो ले लेता है। पॉलिटी देयरफॉर डिनोट्स एन ऑर्गेनाइजेशन, पॉलिटी जो है वो डिनोट करती है एक प्रकार के ऑर्गेनाइजेशन को जहाँ पर रूल्स जो हैं वो बनाए जाते हैं एंड जो डिसीजंस जो हैं वो लिए जाते हैं फॉर द होल कम्युनिटी, पूरी कम्युनिटी के लिए। एंड अथॉरिटी इज़ एक्सरसाइज्ड, और जहाँ पर जो अथॉरिटी है, जो लेजिटिमेट पावर है, वो एक्सरसाइज की जाती है ओवर ईच मेंबर ऑफ द कम्युनिटी, कम्युनिटी के हर एक मेंबर पे। द टर्म पॉलिटिकल रेफर्स टू समथिंग दैट इज़ पब्लिक, जो ये पॉलिटिकल टर्म है ये रेफर करती है समथिंग दैट इज पब्लिक, जो कि पब्लिक हो। द टर्म पॉलिटी, पॉलिटिक्स एंड पॉलिटिकल, ये जो तीनों ही टर्म हैं ये ड्राइव की गई हैं फ्रॉम द ग्रीक वर्ड पॉलिस विच डिनोट एंशिएंट ग्रीक सिटी स्टेट। द इंस्टीट्यूशंस एंड एक्टिविटीज विच एम्ड एट सिक्योरिंग गुड लाइफ इज अ पॉलिटिकल theory and is a politics. While other hand, theory stands for a systematic knowledge. जो theory है वो stand है on a systematic knowledge. Thus, political theory denotes a systematic knowledge of political phenomena. So, अगर हम simply word में कहें कि political theory है क्या, so political theory जो है वो denote करती है एक systematic knowledge को of political phenomena. जितने भी political phenomena है, ठीक है, उसकी सिस्टेमेटिक नॉलेज को डिनोट करती है पॉलिटिकल थ्योरी। पॉलिटिक्स इज द एक्टिविटी थ्रू विच पीपल मेक, प्रिजर्व एंड अमेंड द जनरल रूल्स अंडर विच दे लिव। एज सच इट इज एन एसेंशियली सोशल एक्टिविटी inextricably linked on the one hand to the existence of diversity and conflict, and on the other to a willingness to cooperate and act collectively.
Politics is better seen as a search for conflict resolution than its achievement, as not all conflict are or can be resolved. Politics has been understood differently by the different thinkers and within different traditions. Politics has been viewed as the art of government or as what concerns the state as the conduct and management of public affairs, as the resolution of the conflict through debate and compromise, and as the production, distribution, and use of resources in the course of social existence. So, this is the political theory, theorize the political. I hope you understand each and everything very well. अगर आपके कुछ भी डाउट्स हैं, कुछ भी आपके क्वेश्चंस हैं, तो आप वाया यूट्यूब कमेंट बॉक्स सेक्शन में लिखकर सेंड कर सकते हैं। हम पूरा ट्राई करेंगे आपके डाउट्स को, आपके क्वेश्चंस को क्लियर करने का। So my dear students, I hope you understand each and everything very well. अगर आपके कुछ भी डाउट्स हैं, कुछ भी आपकी क्वेरीज हैं, तो आप वाया यूट्यूब कमेंट बॉक्स सेक्शन में लिखकर सेंड कर सकते हैं। हम पूरा ट्राई करेंगे आपकी कमेंट्स का रिप्लाई करने का। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी बहुत भी पसंद आई है, थोड़ी बहुत भी आपको समझ आया है कि क्या मीनिंग है पॉलिटिकल थ्योरी का, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। अगर आप हमारे चैनल पढ़ाई विद गुरुचिला पर नए हैं तो प्लीज़ नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करते हुए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें, जिससे आने वाली वीडियोज़ की, आने वाली कंसेप्शंस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। डियर स्टूडेंट्स, हमने अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दिया है। आपको सिंपल क्लिक करना है एंड हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है। वहाँ पर आप अपनी क्वेरीज को, अपने डाउट्स को पोस्ट कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपके कुछ भी फीडबैक्स हैं, कुछ भी आपके सजेशंस हैं, तो आप वाया हमारे मेल आईडी padhaiwithguruchila@gmail.com के माध्यम से सेंड कर सकते हैं। सो इसी के साथ डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, अगर आप चाहते हैं कि हम आपके बाकी यूनिट्स को भी कवर करें, तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स सेक्शन में कमेंट कर ज़रूर बताएं। इसी के साथ डियर स्टूडेंट्स, थैंक you for watching this video. If you enjoyed the content of this video, do like, share, comment and click the subscribe button so you can receive more content like this every week. So again, thanks for watching this video. Stay home, stay safe, stay indoors.